हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। वह कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है वह है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, वह कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। उपयोग की निरंतरता के आधार पर, उद्भव के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। उपयोग के आधार पर 3 पार्ट्स में बताया गया है। पहला है नवीकरण योग्य अथवा असमाप्य संसाधन। दूसरा है नवीकरण अयोग्य अथवा समाप्य संसाधन। तीसरा है चक्रीय संसाधन। पहला नवीकरण योग्य अथवा असमाप्य संसाधन। नवीकरण योग्य वस्तुएं वो होती हैं जिनकी उत्पत्ति हम बार बार कर सकते हैं, जिनका उपयोग बार बार हम कर सकते हैं। उपयोग के साथ साथ उनका उद्भव भी हम बार बार कर सकते हैं, जैसे वायु है, जल है, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति है। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग के बाद हम उद्भव कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवीकरण अयोग्य अथवा समाप्य संसाधन। जो एक बार यूज़ करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनको दोबारा से उद्भव करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं समाप्य संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उद्भव नहीं किया जा सकता, वो हैं जैसे कोयला है, लोहा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सभी चीज़ें हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा से नवीकरण योग्य नहीं होती। तीसरा है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन वो वस्तुएं होती हैं, वो संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करके उनको शुद्ध करके दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। वो वस्तुएं जिनका यूज़ करने के बाद, प्रयोग करने के बाद शुद्ध करके उनको दोबारा से यूज़ किया जाता है। जैसे जो कपड़े, जिस जल से कपड़े धोए जाते हैं उससे पोछा लगाया जा सकता है और घरेलू चीज़ों में यूज़ किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका लोहे की पुरानी वस्तुएं जिन्हें गलाकर नई वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इज दैट क्लियर? ये थे हमारे उपयोग की निरंतरता के आधार पर 3 भागों में बांटे थे हमने, नवीकरण योग्य, नवीकरण अयोग्य और चक्रीय संसाधन। दूसरा है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनमें सांस होती है। ठीक है, जैसे पशु है, पक्षी है, वन है, मत्स्य पालन, ये सभी हमारे जैविक संसाधन हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। सभी निर्जीव संसाधन जिसमें सांस नहीं होती है उसको बोलते हैं अजैविक संसाधन, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा एक्सेट्रा। ये सभी हैं अजैविक के एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा दे रखा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर हमने भी इसको कई भागों में बांटा है। जैसे फर्स्ट दे रखा है ऊर्जा के संसाधन, ठीक है, कच्चा माल, ठीक है, फिर दे रखा है खाद्य पदार्थ, खनिज, इज द एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला दे रखा है ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? जिनसे ऊर्जा मिलती है, जिनके द्वारा जिस कार्य किए जाते हैं। जैसे ऊर्जा का उपयोग जैसे उद्योग हैं, कृषि है, यातायात है, खनन है, इन सभी को चलाने के लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है और मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, मशीनें किस पर निर्भर हैं? ऊर्जा पर। तो ये है, इन्हें किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की। तो ये है हमारा ऊर्जा का संसाधन। मशीनों को चलाने के लिए, या ये कह सकते हो आप यातायात करने के लिए, कृषि करने के लिए जो है हमें यूज़ करनी पड़ती हैं